तोरना, राजगढ़, चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर, इन 5 किलों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की ऐसी नींव रखी जिसने मराठा साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाया। प्रतिपचंद्र लेखे वर्तिष्णु विश्ववंदिता, सा शुनो शिव्यश्या मुद्रा भद्राय राजति। मराठा साम्राज्य का जो सबसे पहला किला हिंदवी स्वराज में शामिल हुआ वो था तोरना किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से इस किले को बिना किसी युद्ध के अपने पास ले लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक पत्र के द्वारा आदिल शाह को यह सूचित किया कि इस प्रांत के वतनदार यहाँ का कर ठीक से नहीं देते और इस किले का किलेदार भी इस किले की देखरेख ठीक से नहीं करता, इसलिए हमने इस किले को अपने पास ले लिया है। इसके बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाह को अगले साल 2 गुना कर देंगे और यहाँ के किले की देखरेख भी बड़ी अच्छे से करेंगे। इस तोरना किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज को गुप्त धन की प्राप्ति हुई। इस गुप्त धन से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी किले राजगढ़ के निर्माण का कार्य आरंभ किया। महाराज के इस महान कार्य को देखकर हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता भी खुद को रोक नहीं पाए और शायद इसीलिए इस गुप्त धन के रूप में इन देवी देवताओं ने स्वराज के निर्माण के कार्य में अपना योगदान दिया। राजगढ़ पर पद्मावती, संजीवनी और सुवेला माची का निर्माण कर इस गढ़ को एक मजबूत किला बनाया और हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी का इस तरह से निर्माण हुआ। यह किला इतना भव्य था कि इस भव्यता को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। गढ़ों का राजा राजगढ़। स्वराज में शामिल होने वाला तीसरा किला था चाकन का किला। इस किले के किलेदार थे फिरंगोजी नरसार। फिरंगोजी नरसार ने निजाम शाह से इस किले को खुद जीता था और वे इस किले के किलेदार बन चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज का कार्य फिरंगोजी नरसार को इस तरह से समझाया कि फिरंगोजी नरसार भी छत्रपति के साथ हिंदवी स्वराज के कार्य में शामिल हो गए। तो इस तरह से हिंदवी स्वराज का तीसरा किला भी बिना किसी युद्ध के छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज में शामिल कर लिया था। अब बारी थी चौथे किले कोंढाना यानी सिंहगढ़ किले की। इस किले के किलेदार को महाराज ने कुछ पैसे देकर इस किले की जवाबदारी खुद के पास ले ली। तब महाराज के पास कोई बड़ी फौज नहीं थी जिससे वो इस किले को लड़कर हासिल करते। महाराज ने चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए इस किले को कुछ दामों के बदले स्वराज में शामिल कर लिया। शहाजी राजे भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता की परंपरागत जहागीर थी पुणे, सूपा, बारामती, इंदापुर और शिरवर। और अगर इन प्रदेशों में किसी को अपना नियंत्रण रखना है तो उसके लिए किले पुरंदर पर भगवा लहराना होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छे से मालूम था। ये पुरंदर का किला निजाम शाह के सरदार नीलकंठ हैबतराव के पास था। शहाजी राजे भोसले भी पहले निजाम शाह के सरदार हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ साहेब ने किलेदार नीलकंठ हैबतराव को स्वराज के निर्माण का कार्य समझाया और उन्हें भी स्वराज में शामिल कर लिया और इस तरह से स्वराज के निर्माण की पहली नींव को पुरंदर किले ने काफ़ी मजबूती दी। इस पुरंदर जैसे किले को स्वराज में जाता देख आदिल शाह को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कदम जल्द ही आदिल शाह के किलों पर भी पड़ सकते हैं। शहाजी राजे भोसले छुपे तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद कर रहे हैं, इस बात पर अब आदिल शाह को कोई संदेह नहीं था। आदिल शाह के दरबार के मुस्तफा खान और अफजल खान जैसे सरदारों ने आदिल शाह से शहाजी राजे भोसले और उनके दोनों पुत्र शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को खत्म करने की बात पर जोर दिया। आदिल शाह ने शहाजी राजे भोसले को वेल्लोर से गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त वे जिंजी के मुहिम पर थे। वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सिरवर प्रांत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यह देखकर आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर अपने मोर्चे का रुख खोला। इस मुहिम में सबसे बड़ा मोहरा था आदिल शाह की कैद में गिरफ्त शहाजी राजे भोसले। आदिल शाह ने तुरंत ही शहाजी राजे भोसले के दोनों पुत्रों का बंदोबस्त करने के लिए फर्राद खान और फतेह खान, इन दो सरदारों को युद्ध के लिए रवाना किया। फर्राद खान को बेंगलोर में संभाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेजा और फतेह खान को स्वराज्य पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। खान ने अपनी छावनी सिरवर थाने के पास डाली। वहीं से कुछ दूर सुभान मंगल का किला था। इस सुभान मंगल के किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने फतेह खान के स्वराज में आने से पहले ही उसे जीत लिया था।
फतेह खान ने तुरंत ही बालाजी हैबतराव को सुभान मंगल की मुहिम पर भेजा और ये किला जल्द से जल्द जीतने को कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह बात अच्छे से मालूम थी कि खान आदिल शाह के इस किले को वापस लेने के लिए यहीं पर सबसे पहले आक्रमण करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। खान ने अपनी फौज के 2 टुकड़ों में बांटा और एक टुकड़ी को सुभान मंगल किले पर भेजा। सुभान मंगल की इस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पहली लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक का सबसे पहले प्रयोग किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को इस सुभान मंगल के किले में कोई रस नहीं था। वे तो बस खान की फौज को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते थे। यह उनकी गनीमी कावा या हम कह सकते हैं गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक का एक हिस्सा था। खान की 5000 की फौज पर एक साथ आक्रमण करने के लिए न ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इतने शस्त्र थे और न ही उनके मावलों की संख्या इतनी थी। महाराज ने सुभान मंगल किले पर एक छोटी सी लड़ाई कर बड़ी आसानी से उस किले को छोड़ दिया और सिरवर प्रांत पर भी बिना कोई बड़ा संघर्ष किए वहां से सभी मराठे तुरंत ही चले गए। सिर्फ 1 घंटे तक चली इस लड़ाई ने खान के आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा दिया था। मराठाओं ने बिना कोई संघर्ष किए बिना सुभान मंगल का किला और सिरवर प्रांत बड़ी आसानी से छोड़ दिया और वहां से वे चले गए। सुभान मंगल किला जीतकर बालाजी हैबतराव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। गर्व से इन दोनों की छाती फूल गई थी और मराठा सैनिकों में कोई दम नहीं, इस बात का भ्रम उन्हें हो चुका था। इस जीत के बाद अब खान और हैबतराव की सेना काफ़ी गाफिल हो चुकी थी। अगले ही दिन प्रातःकाल के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने सुभान मंगल किले को फिर से घेर लिया और हैबतराव और उसकी फौज को चौकन्ना होने से पहले ही मराठों ने उन पर एक जोरदार आक्रमण किया। रात भर हैबतराव और उनके सैनिक अपने जीत का जश्न मनाते मनाते कब स्वर्ग पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। मल्हारराव कावजी के इस नेतृत्व में मराठाओं ने आधे घंटे में ही इस किले पर अपना कब्जा कर लिया और बचे हुए सैनिकों को बंदी बना लिया। इस किले पर खान द्वारा लाए गए खजीने, शस्त्र और 500 घोड़े मराठाओं के हाथ लगे। ये सारी संपत्ति को पुरंदर किले पर भेजा गया क्योंकि मराठाओं का यही वो अंतिम किला था जहाँ पे वे अपना आखिरी वॉरफेयर यानी गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसे गनीमी कावा भी कहते हैं, वे यहीं पर करने वाले थे। एक और मराठाओं ने सुभान मंगल के किले को जीत लिया था तो वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सरदार बाजी पासलकर को बेलसर की छावनी पर छापा डालने के लिए कहा। मराठा इस बेलसर की छावनी पर छापा डालकर बार बार पुरंदर किले की ओर भाग खड़े होते। बार बार यह देखकर खान ने भी बेधुंद होकर मराठाओं का पीछा करना शुरू किया। इसी बीच मराठाओं की एक टुकड़ी को खान की सेना ने घेर लिया और जिस मावले के पास हिंदी स्वराज का भगवा झंडा था उसे जख्मी कर दिया। मगर जो भगवे झंडे को जमीन पर ना गिरने दे उसे ही तो मराठा कहते हैं। दूसरे ही क्षण बाजी जेदे ने उस मावले को संभाला और उसे अपने घोड़े पर सवार कर उस भगवे झंडे के साथ वे पुरंदर तक पहुंचे। फतेह खान की फौज को एक बड़ा झटका देकर मराठाओं की फौज सुरक्षित रूप से पुरंदर किले तक जा पहुंची थी। खान ने भी मराठाओं का पीछा करना छोड़ दिया, मगर महाराज ये चाहते थे कि किसी तरह खान को पुरंदर किले तक लाया जाए। इसलिए महाराज ने सिरवर के ठाणे पर भी हमला करने का सोचा। अब तक खान पर 3 बार मराठाओं का हमला हो चुका था, सुभान मंगल, खान की छावनी और सिरवर। मराठा अचानक से हमला कर बार बार पुरंदर किले की ओर चले जाते हैं। ये बात खान के समझ में आ गई थी और इसीलिए उसने मोर्चा अब पुरंदर की ओर किया। महाराज भी इसी संधि की खोज में थे। फतेह खान अपनी फौज के साथ पुरंदर किले तक आक्रमण के लिए आ पहुंचा। खान ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। खान की फौज धीरे धीरे किले के पास आ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खान की सेना का कोई विरोध नहीं किया और उन्हें किले के आधे रास्ते तक बिना किसी विरोध के पहुंचने दिया। महाराज ने खान की सेना को किले की तट की दीवारों के पास आने दिया और फिर अपनी सेना को इशारा किया। मराठाओं ने बड़े बड़े पत्थर, धनुष्य बाण से खान की सेना पर एक जोरदार हमला किया। इस अचानक से हुए जोरदार हमले से खान की सेना विचलित होकर इधर उधर भाग खड़ी हुई। खान की सेना को विचलित होता देख महाराज ने अपने सैनिकों को किले का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और सभी मराठाओं ने खान की भागती सेना पर एक जोरदार हमला किया। गोदाजी जगताप ने मूसे खान को और भैरोजी चोर ने मिनात खान, इन 2 सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। इन गिरते सरदारों को देख खान की फौज अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से सासवड़ की ओर भाग खड़ी हुई।
मराठाओं ने सासवड़ तक उनका पीछा करते हुए उन्हें यमलोक तक पहुंचाया। इस युद्ध में बाजी पासलकर को वीर गति प्राप्त हुई। सासवड़ में आज भी हमें वीर बाजी पासलकर की समाधि देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर शाहजी राजे के दूसरे पुत्र संभाजी राजे ने आदिल शाह के दूसरे सरदार फर्राद खान के आने की खबर मिलते ही शाहजी राजे की 17,000 की एक राखी फौज को तुरंत बेंगलोर में बुला लिया। आदिल शाह के खिलाफ कुतुब शाह ने भी संभाजी राजे की मदद के लिए अपनी 5,000 की फौज को बेंगलोर के लिए रवाना कर दिया। संभाजी राजे ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपने पराक्रम का परिचय देते हुए फर्राद खान को धूल में मिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था शाहजी राजे भोसले इनकी कैद का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के एक सूबेदार मुरार बख्श से बातचीत कर उसे अपने साथ कर लिया। महाराज ने मुरार बख्श से मुगलों की सेवा में आने का केवल आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के चलते इसका परिणाम यह हुआ कि मुगलों ने आदिल शाह के विरुद्ध एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि शाहजी राजे भोसले ये मुगलों के सेवक हैं और इन पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस दबाव से आदिल शाह यह समझ चुका था कि शाहजी राजे भोसले के इस चक्कर में पूरी आदिलशाही खतरे में आ सकती है और मुगलों के इस दबाव के चलते शाहजी राजे भोसले को आदिल शाह ने सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया। इस भूल के बाद आदिल शाह ने शाहजी राजे भोसले को फर्जक पद पर सम्मानपूर्वक बढ़त भी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गनीमी कावा और शौर्य का परिचय देते हुए अपनी पहली लड़ाई जीती और हिंदवी स्वराज की एक मजबूत नींव रखी।